पता है कि दुनिया भर में कई कंपनियां जनरेशन जेड या जेन जी के युवाओं को नौकरी देने से बच रही हैं। जी हाँ, आपको ये बात अजीब लगेगी मगर ये बात बिल्कुल सच है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूँ आपके साथ सौम्या। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि जेन जी को कंपनियां क्यों नहीं दे रही हैं नौकरियां। हाल ही में एक सर्वे में पता चला है कि कई प्रमुख कंपनियां नए कॉलेज ग्रेजुएट्स को काम पर रखने से कतराती हैं। कंपनियों का कहना है कि उन्हें इन युवाओं में काम करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स और काम के प्रति उनका बेपरवाह व्यवहार पसंद नहीं आता। सर्वे में ये भी बताया गया है कि कंपनियों ने हाल ही में ग्रेजुएट्स के काम को संतोषजनक नहीं पाया। लगभग 75% कंपनियों ने कहा है कि उनके काम की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी। आधे से ज्यादा रिक्रूटर्स ने कहा कि इन युवाओं में प्रेरणा की कमी है और 39% ने उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कमी की बात की। जेनजी को काम ना मिलने के कारण तो आपने जान ही लिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन है ये जेनजी। इंटरनेट की इस तेज दुनिया में जेनजी के बच्चे भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। शायद हम में से कई लोग जेनजी के बारे में नहीं भी जानते होंगे। आपको बता दें कि जेनजी उन युवाओं और बच्चों को कहते हैं जो 1975 से 2012 के बीच में पैदा हुए हैं। जेनजी मिलेनियम्स के बाद की पीढ़ी है। शोधकर्ताओं के अनुसार ये पीढ़ी सबसे विविध और बहुसांस्कृतिक मानी जाती है। मार्केटिंग के लिए चुनौती ये है कि ये युवा पहले से ही मार्केटिंग ट्रिक को समझते हैं। आपको बता दें कि जेनजी काफी अलग माने जाते हैं, तो चलिए आपको इसका भी कारण बता देते हैं। जेनजी के सदस्यों की शिक्षा में बदलाव देखा गया है। वो अपने से पहले पीढ़ियों की तुलना में ज्यादा कॉलेज में दाखिला लेते हैं। 2018 में 18 से 21 साल के बच्चों में से 57% कॉलेज में नामांकित थे, जो पिछले जनरेशन से काफी ज्यादा हैं। ये युवा ऑनलाइन और वास्तविक दुनिया के दोस्तों के बीच अंतर नहीं करते। वो विभिन्न समुदायों में आसानी से घुल मिल भी जाते हैं और अपने कारणों को बढ़ावा देते हैं। जेनजी संवाद में विश्वास रखते हैं और विचारों के मतभेद को स्वीकार भी करते हैं। कि ये पीढ़ी अपनी मातृभाषा के साथ साथ कुछ अलग शब्दों का भी प्रयोग करती है, जिनका मतलब अब काफी बदल चुका है। जैसे स्नोफ्लेक, पहले इसका मतलब एक बर्फ का टुकड़ा था, लेकिन अब इसका मतलब किसी को खास या अत्यधिक संवेदनशील मानना है, जो कभी कभी अपमान के रूप में भी प्रयोग होता है। पर्पल, पर्पल अब एक सिर्फ रंग नहीं रहा, बल्कि ऐसे क्षेत्रों को दर्शाता है जहां मतदाता डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में बटे हुए हैं। गार्बेज टाइम, गार्बेज टाइम खेल के अंतिम क्षणों को संदर्भित करता है, जब एक टीम को बहुत बढ़त मिल जाती है। ग्लो अप, ये किसी के रूप में सुधार को दर्शाता है, जैसे नया हेयर स्टाइल या आत्मविश्वास में बढ़ोतरी। लिट, इसका मतलब अत्यधिक आकर्षित दिखना होता है। अगर कोई आपको लिट कहता है तो ये आपकी तारीफ है। जेनजी स्टीरियोटाइप में भी नहीं बनते, वो अपनी पहचान को समय के साथ साथ आकार देते हैं। आपको जेनजी के कौन से टर्म्स पता है, हमें कमेंट कर बताएं और देखते रहें रफ्तार।